नमस्कार, राधे राधे। आप सभी महारथियों का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, यूपी टेट 2021 बहुत जल्द यानी कि 28 नवंबर को होना है। आप सभी महारथी बहुत जोरों शोरों से तैयारी में लगे होंगे। कुछ साथियों का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा, रिवीजन भी हो चुका होगा। लेकिन प्यारे साथियों, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो कई सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न उठ रहा होगा कि एग्जाम हॉल में हमें क्या क्या लेकर जाना है। दूसरा प्रश्न उठ रहा होगा कि आईडी कौन सी लेकर जानी है। तीसरा प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा कि सर हमें ओरिजिनल रिजल्ट लेकर जाना है या फिर फोटो कॉपी लेकर जानी है। चौथा प्रश्न बॉल पेन इस्तेमाल करें या फिर जेल पेन इस्तेमाल करें। और पांचवा सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिरकार आप इन 5 से 6 दिनों का इस्तेमाल, जो भी आपके पास समय बचा है, उसका कैसे करके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर यूपी टेट में हम लोग गेन कर पाएं। तो सभी महारथी इस छोटी सी वीडियो को देखेंगे। आपके हर एक सवाल का जवाब बहुत आसान तरीके से मैं आपका देने वाला हूं। तो सभी साथी अगर इस वीडियो को पसंद करेंगे, आपको पसंद आती है, तो इसको अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। छोटी छोटी गलतियां आपको पूरे जीवन भर पछताना पड़ सकता है, इसलिए छोटी छोटी गलतियां ना हो। इस छोटी सी वीडियो को 5 से 6 मिनट की वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा। आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे और आपका जो डर है वो भी खत्म होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या लेकर जाना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही लिखी है। सबसे जरूरी बात, सबसे पहली चीज एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। दूसरी बात आईडी कार्ड, और तीसरा रिजल्ट किसका लेकर जाना है बताऊंगा अभी मैं। तीसरा और चौथा आपका है बॉल पेन। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल, वो आपका निर्देश पढ़ लेंगे, उसमें लिखा होगा। तो सबसे पहली बात एडमिट कार्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे या फिर आप डाउनलोड कर लेंगे जल्द से जल्द, वो आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ होने वाला है ही नहीं। दूसरी बात आईडी कार्ड। आपके प्रश्न चल रहा होगा मन में कि भाई आईडी कार्ड कौन सी लेकर जाएं। तो ध्यान रहे, आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें निर्देश में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो फॉर्म फिल करते समय आईडी इस्तेमाल की थी, जब आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा था, फिल किया था, उस समय जो भी आईडी इस्तेमाल की थी उसी को ही आपको लेकर जाना होगा। खास बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ओरिजिनल आईडी लेकर जाना होगा। यह ना करें कि आईडी की फोटो कॉपी ले जाएं। अब आईडी में अगर आपने आधार कार्ड का डाटा फिल किया था तो आधार कार्ड लेकर जाएंगे फॉर्म फिल करते समय। अगर आपने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था तो आधार कार्ड लेकर जाएंगे। पैन कार्ड इस्तेमाल किया तो पैन कार्ड लेकर जाएंगे, या फिर अदर कोई डाटा, अगर कोई आपने आईडी इस्तेमाल की है तो उस आईडी को लेकर जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल आईडी ही आप लेकर जाएंगे। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में कि आपको ओरिजिनल रिजल्ट, अब रिजल्ट किसका। देखिए, आपने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, या फिर आपने ठीक है बीएलएड किया होगा, जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसकी ओरिजिनल कॉपी ले जाएं या फिर फोटो कॉपी। सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जिनके पास ओरिजिनल रिजल्ट है वो ओरिजिनल रिजल्ट ही या ओरिजिनल आपकी मार्कशीट ही लेकर जाएंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेटेस्ट जो भी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है वही लेकर जाएंगे, अगर आपके पास अवेलेबल है, आपको मिल चुकी है तब। ठीक है, उस पर किसी भी तरह की मोहर वगैरह कुछ लगवानी नहीं है कि आप कॉलेज में लेकर मोहर लगवाने है ना पहुंच जाओ। दूसरी बात ये, जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो उनके पास इंटरनेट कॉपी होगी। इंटरनेट कॉपी को प्रिंट आउट निकलवाओ, प्रिंट आउट करवाओ, और उस प्रिंट आउट को लेकर आप लोग अपने कॉलेज संस्थान जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे आप गवर्नमेंट हो, जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें प्राचार्य के साइन करवा के और मोहर लगवा कर उसको लेकर आएंगे, जिसको बोलते हैं अटेस्टेड करवा के लेकर आएंगे फोटो कॉपी पर जो प्रिंट आउट होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो ओरिजिनल लेकर जाएंगे, जिनके पास नहीं है तो उनके इंटरनेट कॉपी होगी, उस पर अटेस्टेड करवा के अपने प्राचार्य से अपने कॉलेज में जाकर मोहर और साइन लगवा कर लेकर जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर की हो सकती है। कोशिश करेंगे जो लेटेस्ट आपके पास हो। और चौथी बात, ब्लैक पेन। देखिए, अब जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ब्लैक पेन ले ले। 2 तरह के पेन ले सकते हो, एक तो मोटा जिससे आप गोले आसानी से भर सको, मोटा पेन आता है ब्लैक पेन, उसको ले लीजिए। दूसरा एक पेन ऐसा ले लीजिए जिससे आप ओएमआर शीट में जब आप सारा डाटा फिल करोगे, नाम रोल नंबर वगैरह, तो आप कई बार उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा अच्छा पेन ले सकते हो। तो ये आप ब्लैक पेन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप
मास्क वगैरह लेकर ना जाएं, मास्क वगैरह लेकर जाएं सही तरीके से। अदरवाइज होता क्या है, अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर से पहले ही बाहर गेट पर आपको रोक लिया और 2-3 बातें कुछ ऐसी बोल दी आपके लिए जिससे आपको फिर माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसा काम कतई ना करें। जो भी निर्देश दिए गए हैं, हाँ एक बार और निर्देश पढ़ के जाएंगे, सभी के सभी निर्देश जो भी लिखे गए हैं उनको पढ़कर जरूर जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतिम समय में क्या पढ़ें। देखो बहुत जरूरी बात यह है मेरे प्यारे साथियों, सबसे जरूरी बात, आप लोग जो गलती करते हैं अंतिम क्षणों में कि हम लोग करने क्या जाते हैं कि हमारे पास टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम है जो हमें डिस्टर्ब कर रहे होंगे इस समय में। इंपॉर्टेंट नोट्स आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल रही होंगी, उन पे ज़्यादा भटकने की कोशिश ना करें। आप जिस भी संस्थान में पढ़े हैं, चाहे ऑफलाइन में कोचिंग करी है, चाहे ऑनलाइन कोचिंग करी है, चाहे आपने घर पर बैठकर स्वयं सेल्फ स्टडी करी है, जिस माध्यम से आपने स्टडी करी है उसी माध्यम पर आपको टिके रहना है। गलती ना करें। कई बार होता है ना कि आपका दोस्त अगर कहता है कि भाई इस कोचिंग के नोट्स हैं, बहुत पिछली बार पेपर में आया था, तो आप उस नोट्स को पढ़ने लग जाते हैं अपना छोड़कर जो आपने पहले पढ़ रखा था। तो गलती ना करें, जो पढ़ा है विश्वास रखें, आपने मेहनत करी है, उसका रिजल्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। हाँ इतना जरूर कर सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से कैसे भी, तो उनको लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स के चक्कर में ना रहें। सबसे जरूरी बात यह भी है कि प्यारे साथियों, आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो रिवीजन जितनी जल्दी हो सकता है कर लें। रिवीजन कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। देखो सबसे पहली बात आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात प्रैक्टिस सेट, ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। प्रैक्टिस सेट जितने लगा सकते हैं 4 से 5 कम से कम प्रैक्टिस सेट लगा लें, वो भी आपके 150 क्वेश्चंस के विद OMR सीट लगा के जाएंगे। बहुत ज़रूरी बात है। देखिए रिवीजन जरूरी क्यों हो जाता है, कई बार हम नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। नई चीज़ अगर पढ़नी है तो जल्द से जल्द 1 आध दिन के अंदर पढ़ डालो, बाद में नया मैटर बिल्कुल ना पढ़ें, ठीक है। रिवीजन करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि आप कई बार अब आपने बहुत सारे पेपर दिए होंगे, जब पेपर देते समय ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं जो लगता है कि ये पढ़े हुए तो है लेकिन इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने उसको रिवाइज नहीं किया था। अगर हमने उसको रिवाइज किया होता तो हमें आंसर बिल्कुल अच्छे से याद आ रहा होता। बात समझ में आ रही है? तो रिवीजन जरूरी है। जितना मैटर आपके पास है उसको जल्दी से जल्द रिवाइज कर डालो। अगर नहीं किया है, रिवीजन करने के बाद, रिवीजन करते साथ साथ में भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल OMR सीट पर लगाओ, 150 प्रश्न। इतना काम कर लो, यकीन मानिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। कम से कम यहाँ से अगर आपके लग रहा है कि अभी 8-10 नंबर हम बढ़ाना चाह रहे हो, तो रिवीजन करने के बाद, प्रश्न लगाने के बाद 8 से 10 मार्क्स आपके, 8 to 10 मार्क्स आपके यहाँ से बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझिए। हाँ, जिनका मैथ वीक है, मैथ में दिक्कतें हैं, तो मैंने अभी कुछ क्लासेस अपलोड की हैं, क्लासेस पढ़ाई हैं आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से, उनको ज़रूर देख लें। और मैं कोशिश जल्दी ही करूँगा कि अगर 1-2 क्लास और हो पाती है आपके रिवीजन के पर्पज से, तो मैं उसको जरूर लेकर आऊँगा। तो प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कोई और कुछ डाउट है आपका, तो उससे बिल्कुल आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। मैं आप छोटे सी वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट्स का सॉल्यूशन देने का प्रयास अवश्य करूँगा। सभी महारथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।